नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा शनिदेव से जुड़ी एक अत्यंत रोचक कथा है। पांडवों का अज्ञातवास अब समाप्ति की ओर था। कुछ ही समय शेष रह गया था। इसलिए पांचों पांडव और द्रौपदी वन में एक सुरक्षित छिपने का स्थान खोज रहे थे। उसी समय आकाशमंडल से शनिदेव की दृष्टि पांडवों पर पड़ी। उनके मन में विचार आया कि इन पांचों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। यह जानने के लिए शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शनिदेव ने माया से एक अद्भुत महल की रचना की। उस महल के 4 द्वार थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। महल के द्वार पर स्वयं शनिदेव एक द्वारपाल के रूप में खड़े हो गए। सबसे पहले भीम की दृष्टि उस महल पर पड़ी। वे उसके सौंदर्य से मोहित हो गए और युधिष्ठिर से अनुमति लेकर महल देखने चले गए। द्वार पर पहुंचते ही द्वारपाल ने शर्तें रखीं। पहली, महल के चारों कोनों में से केवल एक ही दिशा देखी जा सकती है। दूसरी, जो देखा जाए उसकी सार्थक व्याख्या करनी होगी। तीसरी, यदि व्याख्या न कर सको तो बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने शर्तें स्वीकार की और पूर्व दिशा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी, फल फूलों से लदे वृक्ष देखे। आगे चलकर उन्होंने 3 कुएं देखे, 2 छोटे और बीच में एक बड़ा। बड़ा कुआं भरने पर उसका पानी छोटे कुओं में भर जाता, किंतु जब छोटे कुएं भरते तब भी बड़ा कुआं पूरा नहीं भर पाता। भीम यह रहस्य समझ न सके और लौट आए। व्याख्या न कर पाने के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके बाद अर्जुन पश्चिम दिशा में गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में बाजरे और मक्का की फसल उल्टी उग रही है। बाजरे के पौधे पर मक्का और मक्के के पौधे पर बाजरा। वे भी इसका अर्थ न समझ सके और बंदी बना लिए गए। फिर नकुल उत्तर दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि सफ़ेद गायें भूख लगने पर अपनी ही बछियों का दूध पी रही हैं। यह दृश्य भी उन्हें समझ में नहीं आया और वे भी बंदी बन गए। इसके बाद सहदेव दक्षिण दिशा में गए। उन्होंने देखा कि एक भारी स्वर्ण शिला एक छोटे से चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है, फिर भी गिरती नहीं। इसका अर्थ वे भी न समझ सके। जब चारों भाई लौटकर नहीं आए तब युधिष्ठिर द्रौपदी सहित महल पहुंचे। उन्होंने एक एक करके भाइयों के देखे हुए दृश्यों की व्याख्या की। 3 कुओं का अर्थ, कलयुग में एक पाप से 2 पुत्रों का पेट भर जाएगा, पर 2 पुत्र मिलकर भी माता पिता का पालन नहीं कर पाएंगे। उल्टी फसलों का अर्थ, समाज में वर्ण और संस्कारों की व्यवस्था उलट जाएगी। गायों का अर्थ, कलयुग में माताएं बेटियों पर अधिक और स्वयं कष्ट में रहेंगी। स्वर्ण शिला का अर्थ, पाप चाहे जितना बढ़ जाए, धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर शनिदेव प्रकट हुए और सभी पांडवों को मुक्त कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि युधिष्ठिर सबसे बुद्धिमान है। दोस्तों, यह कथा हमें कलयुग की सच्चाइयों से परिचित कराती है। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।